लर्निंग लाइव प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं। मैं कल्लू दुबे आपके समक्ष लेकर आया हूं एमपी बोर्ड के कक्षा 10 के पार्ट 5 समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस के कुछ महत्वपूर्ण सवाल। और यह परीक्षाओं का समय है। आपको पता है कि गणित विषय का तीसरा पेपर है आपका 13 तारीख में। तो आप मेरे पिछले जितने वीडियो उपलब्ध हैं प्ले स्टोर से प्ले लिस्ट से आप उन्हें देख लें। और गणित में मेरे सारे वीडियो आप देखेंगे तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपको पूर्णतः ये सारे वीडियो आपकी सफलता में सहायक होंगे। तो अभी मैं पाठ का परिचय प्रारंभ करता हूं और देखिए समांतर श्रेणी मेरे साथ। समांतर श्रेणी यानी एपी। एपी जो है वो क्या है, देखिए समांतर श्रेणी की परिभाषा। एक समांतर श्रेणी संख्याओं की एक ऐसी सूची है, संख्याओं की एक ऐसी सूची है जिसमें प्रत्येक पद अपने पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होता है। कहने का अर्थ यह है कि दी गई संख्याओं की सूची में अपने पूर्व पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर आपको नया पद प्राप्त होगा, तो वह सूची क्या होगी, समांतर श्रेणी होगी। तो देखिए समांतर श्रेणी के बारे में हम देखते हैं। जैसे आपकी प्राकृत संख्या है, जैसे 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट। बच्चों ये जो दिख रहा है आपको 1 2 3 4 5 6, इन सब में कितना जुड़ा है, +1, यहां से यहां पर भी +1, यहां से यहां पर भी +1 और यहां से यहां पर भी +1। यानी आप जो देख रहे हैं कि प्राकृत संख्याओं में क्या होता है कि अपने पद में एक जोड़ने पर अगली प्राकृत संख्या प्राप्त होती है। उसी टाइप से आप देख सकते हैं सम संख्याएं। तो सम संख्याएं भी 2 4 6 8 10 और डॉट डॉट। फिर आप देख सकते हैं विषम संख्याएं 1 3 5 7 9 और ये सब क्या हैं, ये सब लिखी गई हैं हमारी समांतर श्रेणी, क्योंकि इनमें सभी में निश्चित संख्या जोड़ी गई है तब हमें अगला पद प्राप्त हुआ है। अब समांतर श्रेणी कितनी प्रकार की होती है, तो समांतर श्रेणी पहली बात अगर हम बात करें तो ऋणात्मक समांतर श्रेणी और धनात्मक समांतर श्रेणी। जहां पर क्या देखेंगे आप, धनात्मक कोई अंक जोड़ेंगे, पॉजिटिव डिजिट जब आप जोड़ते हैं प्लस करते हैं तो आपको क्या है, आपको धनात्मक समांतर श्रेणी प्राप्त होती है। यदि आप ऋणात्मक जोड़ते हैं तो ऋणात्मक समांतर श्रेणी। जैसे इसी श्रेणी को मैं ऐसे लिख देता हूं 6 5 4 3 2 1 और फिर इसके बाद 0 और इस टाइप से -1 -2। ये क्या है बच्चों, ये ऋणात्मक समांतर श्रेणी है। अगर आप इसको देखोगे तो 10 10 के बाद 8 6 4 डॉट डॉट डॉट। अगर इसको देखिए आप 9 और 9 के बाद कितना है 7 7 के बाद 5 5 के बाद 3। ये सब क्या है, ऋणात्मक समांतर श्रेणी है। इसी के तरीके से अगला जो आपके पास आता है समांतर श्रेणी में और क्या रहता है बच्चों, कि समांतर श्रेणी में आपकी दो श्रेणियां आती हैं, एक तो परिमित समांतर श्रेणी और एक अपरिमित समांतर श्रेणी, फाइनाइट और इनफाइनाइट। फाइनाइट का मतलब यह है कि जिसमें क्या है, आपके पदों की संख्या निश्चित होगी, वह आपकी क्या है, परिमित समांतर श्रेणी है। मतलब एक बाउंड्री है जहां पर आपको लास्ट पद दिया होगा, लास्ट टर्म दिया होगा। और अपरिमित समांतर श्रेणी क्या है, जिसमें अंतिम पद नहीं होगा। तो देखिए मैं आपको कुछ उदाहरणों के थ्रू दिखाता हूं। जैसे 2 4 6 8 जो अभी लिखा था डॉट डॉट डॉट, ये क्या है समांतर श्रेणियों में ये क्या है, अपरिमित है। क्या है, अपरिमित है।
क्योंकि इसमें अंतिम पद विद्यमान नहीं है। अपरिमित को अब परिमित कैसे बदले, अगर इसी को हम लिखते हैं 2 4 6 8 डॉट 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 और हमने लिखा 50। अब इसका मतलब क्या है, ये हमारा लास्ट टर्म है, अंतिम पद है। तो बच्चों मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि जिस समांतर श्रेणी में अंतिम पद विद्यमान है वह क्या है, आपकी परिमित समांतर श्रेणी, और जिसमें अंतिम पद विद्यमान नहीं है वह क्या है, अपरिमित समांतर श्रेणी है। तो नेक्स्ट हम चर्चा करते हैं आपसे कि समांतर श्रेणी जो है, समांतर श्रेणी का व्यापक रूप क्या है बच्चों। तो समांतर श्रेणी का व्यापक रूप क्या है बच्चों। समांतर श्रेणी का व्यापक रूप होता है a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 3d डॉट डॉट डॉट। जहां बच्चों क्या है, जहां कंडीशन क्या है आपके पास, जहां a बराबर है प्रथम पद फर्स्ट टर्म है, d क्या है, अब d क्या है, सार्वंतर क्या है बच्चों, सार्वंतर होता है कॉमन डिफरेंस। प्रथम पद आपका फर्स्ट टर्म है और सार्वंतर क्या है, कॉमन डिफरेंस। इसके पश्चात हम बात करते हैं जो हमने समांतर श्रेणी की परिभाषा जो लिखी, एक समांतर श्रेणी की संख्याओं की एक ऐसी सूची जिसमें प्रत्येक पद अपने पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होता है। निश्चित संख्या एपी का सार्वंतर कहलाती है। तो बच्चों ये किसका नोट पॉइंट है, निश्चित संख्या एपी का सार्वंतर कहलाती है। और सार्वंतर के बारे में कहा जाता है कि सार्वंतर धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य कुछ भी हो सकता है बच्चों, ऋणात्मक भी हो सकता है, शून्य भी हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है। अब बच्चों हम बात करेंगे समांतर श्रेणी का nवां पद। समांतर श्रेणी का nवां पद an बराबर a प्लस n माइनस 1 और d। जहां संकेतों के अर्थ क्या है बच्चों, परीक्षा में एक बार ऐसे भी आया था कि ये सूत्र लिखा आया और पूछ लिया था कि यहाँ पर d क्या है। तो बच्चों d क्या है यहाँ पर, तो हम इन सभी के क्या देखते हैं, आप संकेतों के अर्थ देखिए। a बराबर आपका प्रथम पद, इसके बाद n क्या है, n है पदों की संख्या। इसके बाद देखिए आप d क्या है, d है आपका अंतर, और इसके बाद an क्या है, an है nवां पद। इतनी जानकारी का आप क्या ले लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। और अब हम इससे संबंधित आज जो मैं इस वीडियो में करवाऊंगा वो पूर्णतः आपको nवें पद से संबंधित सवाल करवाऊंगा। तो देखिए बच्चों क्या है, नेक्स्ट हम सवाल करते हैं। एपी 2 7 12 का 10वां पद ज्ञात कीजिए। कौन सा पद ज्ञात करना है बच्चों, 10वां पद ज्ञात कीजिए। तो देखिए हल एपी 2 7 12 डॉट डॉट डॉट। ए बराबर कितना है बच्चों, 2। ए क्या था, प्रथम पद। डी क्या है, सार्वंतर बराबर क्या होता है, a2 माइनस a1। इसका मतलब अगर हम हिंदी में कहें तो डी जो है आपका अंतर बराबर क्या है, दूसरा पद माइनस प्रथम पद। अब देखिए बच्चों ये लिखा है a2 माइनस a1, यानी सेकंड टर्म में से आप फर्स्ट टर्म माइनस कर दोगे तो आपका आ जाएगा कॉमन डिफरेंस।
अब जो d है आपका a2 यानी 7, a1 का मान 2 और d बराबर कितना 5। बच्चों उसने कहा है 10वां पद, तो ये है आपका nवां पद, तो यहां पर n बराबर कितना है 10। आपको ज्ञात क्या करना है 10वां पद ज्ञात करना है, यानी a10 आपका क्या है क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क है, प्रश्नवाचक है। तो बस आप देखिए मेरे साथ एपी का nवा पद, एपी का nवा पद ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 और डी। ए एन, तो ए एन का मान कितना है 10, ए का मान कितना है बच्चों यहां देखिए 2 प्लस एन माइनस 1 यानी एन का वैल्यू कितना है 10, तो 10 माइनस 1 और डी का मान कितना है 5, तो ये रहा डी का मान 5। बच्चों आप मेरे साथ बिल्कुल मन लगाकर चलिए, तो 2 और 10 में से 1 गया तो कितना बचा 9 और गुणा कितना 5। ए 10 बराबर कितना 2 और 9 45, आपका हो गया ए 10 इक्वल्स टू 2 प्लस 45 और इसके बाद ए 10 बराबर 45 में आप 2 जोड़िए तो कितना हो जाएगा आपका 47। तो बच्चों आपका ए 10 कितना आ गया 47, एपी का 10वां पद, अतः एपी का 10वां पद, 10वां पद 47 है और यह बच्चों आपका आंसर है, यही आपका उत्तर है। तो आप इस तरीके से करिए, आप फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए और नेक्स्ट सवाल देखिए मेरे साथ। बहुत ही शानदार सवालों की सीरीज है मेरे पास, बिल्कुल आप तन्मय होकर देखिए। 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य। पहले सोचने वाला प्रश्न यह है आपके सामने कि 2 अंकों की संख्याएं कौन कौन सी होती हैं। तो बच्चों मैं आपको ज्ञान के लिए बता देता हूं कि आपकी 1 से लेकर 9 तक की संख्याएं 1 अंक की संख्याएं हैं। 2 अंक की संख्याएं आपकी क्या हैं 10 से प्रारंभ होती हैं, मतलब 10 पहली संख्या है और सबसे छोटी संख्या है, और इसके बाद लास्ट संख्या क्या है 2 अंक की 99 यानी सबसे बड़ी संख्या है। बच्चों यदि आपसे सवाल मान लीजिए 2 अंकों की जगह कितना आ जाए बच्चों 3 अंक आ जाए, तो 3 अंक आ जाए तो घबराने की आपको आवश्यकता नहीं है। 3 अंक आपके 100 से प्रारंभ होते हैं और लास्ट कितना होगा 999। सवाल बदल जाए परीक्षा में कोई दिक्कत नहीं है, कॉन्सेप्ट नहीं बदलेगा। अगर मान लो 2 से 3 किया तो दिक्कत नहीं, 100 से लेकर कितना 999, बस कोई दिक्कत नहीं होगा, बाद बाकी आप सब कर लोगे। तो देखिए हल तो क्या हो जाएगा बच्चों 3 से विभाज्य 2 अंकों की संख्याओं की सूची। 3 से विभाज्य 2 अंकों की संख्याओं की सूची। तो बच्चों क्या है 2 अंक की संख्याएं आपसे मैंने कहा कि आप 10 से प्रारंभ करेंगे, 10, 11, 12 और 13, फिर डॉट 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 98, 99। इनमें वो डिजिट ढूंढने हैं, वो नंबर ढूंढने हैं आपको, वो नंबर ढूंढने हैं जो 3 से क्या है डिजिबल हैं, मतलब आपके विभाज्य हैं। तो कौन सा है, आप 3 का पहाड़ा पढ़िए, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9। अब जो 3 बार ये विभाजित हुए ना ये 1 अंक के हैं, 3 4 12, यानी सबसे पहला कितना आ गया 12, 3 5 15, मतलब इधर कितना आ जाएगा 15। तो अभी हम लिखेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों, सबसे पहले 12, फिर 15, फिर कितना 18 और फिर डॉट डॉट डॉट। अंतिम पद की बात करें तो हम देखते हैं 99। तो 99 में 3 का भाग देके देखते हैं कि यह है या नहीं। तो 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9। तो बच्चों आप देखेंगे कि 99 3 से विभाज्य है, तो 99 लिखेंगे। यदि बच्चों विभाज्य नहीं होता
तो फिर हम पीछे की ओर खिसकते, फिर हम 98 में भाग देते, और यदि 98 भी नहीं होता तो इधर होता 97, और 97 में देते। मतलब लास्ट किस संख्या में भाग जा रहा है, इस सब चीज पर हम देखते। और अभी आप देखिए मेरे साथ ये हमारी संख्याओं की सूची बन गई। इस सूची में क्या है बच्चों, प्रथम पद a बराबर कितना आ गया 12, d बराबर सार्वंतर कितना a2 माइनस a1, तो बच्चों d बराबर a2 मतलब दूसरा पद, तो बच्चों ये पहला पद ये दूसरा पद, तो दूसरा पद 15 और माइनस a1 तो ये कितना है 12, तो ये 12 और d बराबर 15 से 12 माइनस करोगे तो बचेंगे आपके 3। फिर मैं बात करता हूं आपसे कि आपका अंतिम पद क्या है। तो अंतिम पद देखिए, प्रारंभिक पद 12 और अंतिम पद 99, यानी nवा पद। तो nवा पद बच्चों आपको दे रखा है कितना 99। आपको ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है दो अंकों वाली कितनी संख्या है, कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य हैं। तो कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य हैं, मतलब ऐसी संख्याओं की संख्या ज्ञात करना है जो 3 से विभाज्य है और 2 अंक की हैं। तो बच्चों देख लेते हैं, n बराबर आपका क्या है, क्वेश्चन मार्क। तो यहीं से आप देखिए कि आप जानते हैं an बराबर a प्लस n माइनस 1 और d। an का मान कितना है 99, ये रहा आपका, बराबर a का मान कितना है बच्चों 12, प्लस n का मान कितना है, n का मान जो है वो आपको ज्ञात करना है, तो n माइनस 1, और d का मान क्या है सार्वंतर आपका कितना 3। 12 जो धन का है उसका पक्षांतर कर लेते हैं हम लोग, या फिर दूसरा तरीका है कि 3 का इसमें गुणा कर दो। तो मेरा मानना है आप 12 को पक्षांतर करिए, इधर 12 को पक्षांतर करेंगे तो 99 माइनस 12 और n माइनस 1 और ये 3 बाहर कोष्ठक है। तो धन का था तो इधर आके ऋणात्मक, और 9 से आपका कितना जाएगा 2 जाएगा तो बचेगा 7, और 9 से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 8, और बराबर कितना n माइनस 1 और ये कितना 3। 87 बटे कितना भैया 3 बराबर n माइनस 1। तो बच्चों मैं आपको ध्यान के लिए बता देता हूं, 3 गुणा में चल रहा था तो किस में आ गया बटे में, और 3 से आपका 87 कट जाएगा, क्यों, क्योंकि 8 7 15 होता है, तो 3 दूनी 6 और 2 बचे तो 3 नाम 27। तो बच्चों आपका कितना आया, आपका आया 29 बराबर n माइनस 1, 29 प्लस 1 बराबर कितना आया n, 30 बराबर कितना n, n बराबर कितना 30, और इसके बाद आप क्या लिखेंगे बच्चों, n बराबर कितना है 30, n बराबर 30। अब क्या लिखेंगे बच्चों आप, अतः क्या हो जाएगा, अतः 3 से विभाज्य 2 अंकों की संख्याओं की, अतः 3 से विभाज्य 2 अंकों की संख्याओं की संख्या 30 है। तो बच्चों ये भी बहुत शानदार सवाल है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका फटाफट, फिर हम नेक्स्ट सवाल देखते हैं। फोर्थ नंबर का जो प्रॉब्लम है वो स्क्रीन पर है, आप देखिए क्या लिखा है, AP 3 8 13 18 डॉट 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 का कौन सा पद 78 है, AP 3 8 13 18 और डॉट 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 का कौन सा पद 78 है। आपको बताना है कि ये कौन सा पद क्या है 78 है। तो देखिए बच्चों क्या है, हल a बराबर कितना है 3, इसके बाद देखिए आप d बराबर कितना है आपके पास a2 माइनस a1, फिर आप देखेंगे d बराबर 8 माइनस 3, तो d बराबर कितना आया 5। फिर आप मान लीजिए कि आपके पास nवा पद कितना है 78 है, तो nवा जो टर्न है आपका वो कितना है
78 है, 78 है। माना कि एपी का एनवा पद 78 है। यानी इसका मतलब क्या है कि ए एन बराबर 78। बच्चों आप जानते हो क्या, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 और डी। तो आप ए एन के स्थान पर ए का फॉर्मूला रख दीजिए। अब जब ए एन के स्थान पे आप क्या रख पाओगे, ए प्लस एन माइनस 1 डी बराबर कितना 78। अब ए के स्थान पे आप कितना रख पाओगे, 3। तो ये लो 3, 3 प्लस एन माइनस 1, तो एन तो है ही नहीं, तो एन माइनस 1। डी का मान कितना है आपका 5, तो डी का मान 5 बराबर कितना है 78। 3 धन का है, उधर जाके किसका हो जाएगा, ऋण का। तो n माइनस 1 और ये 5 बराबर 78 माइनस 3, तो ये हो गया बच्चों पक्षांतर। और पक्षांतर अगर आप करोगे तो धनात्मक ऋणात्मक में बदल जाएगा, प्लस माइनस में चेंज हो जाएगा। n माइनस 1 और ये होगा 5 बराबर 78 से 3 माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा, 8 से 3 गया तो कितना 5 और 7 का 7। n माइनस 1 बराबर 75 बटे में कितना 5। बच्चों 5 गुणा में था तो किस में चला गया, भाग में। 5 से आप भाग दोगे तो कितना आ जाएगा, 5 एकम 5, 2 बच गया, पचम 25, तो 15 बार कट गया। अब क्या हो जाएगा, n माइनस 1 बराबर कितना 15। अभी आप देखेंगे कि n माइनस 1 बराबर 15, n बराबर कितना 15 प्लस 1, n बराबर 16। बच्चों मैंने माइनस 1 का पक्षांतर कर दिया तो क्या हो गया था, प्लस का। n वा पद n कितना आ गया 16। अतः दी गई एपी का 16वां पद 78 है। यह बच्चों आपका क्या है, आंसर है। आप बिल्कुल इसी तरीके से लिखिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आपका बिल्कुल आंसर सही जाएगा। आप परीक्षा में भी यदि इस तरीके से लिखते हैं तो नंबर कटने की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि मेरा जो पढ़ाने का मेथड है वो एनसीईआरटी की बुक पर बेस्ड है। तो आप बिल्कुल शंका नहीं करें कि हम यूट्यूब से पढ़ रहे हैं तो कहीं गलत कंटेंट तो नहीं पढ़ रहे। बिल्कुल आपको 100% एनसीईआरटी बेस्ड कंटेंट ही मैं पढ़ाऊंगा। देखिए नेक्स्ट सवाल 5वां, समांतर श्रेणी में पदों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए बेटा एक समांतर श्रेणी दे रखी है आपको एपी, तो देखिए मेरे साथ 7 13 19 205। तो ए बराबर कितना है, ए बराबर आपका 7, डी बराबर कितना है A2 माइनस A1, दूसरा पद माइनस प्रथम पद, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो डी कॉमन डिफरेंस क्या है आपका A2 माइनस A1, यानी 13 माइनस 7 और डी बराबर कितना आ गया, 13 से 7 माइनस करोगे तो 6। अब आप देखेंगे कि बच्चों आपका एनवा जो पद है वो कितना है 205, यानी ए एन बराबर आपके पास कितना 205। बच्चों आपको ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है समांतर श्रेणी में पदों की संख्या, यानी आपको n ज्ञात करना है। तो भैया नंबर ऑफ टर्म्स आपको ज्ञात करना है, तो n बराबर क्वेश्चन मार्क। अब देखेंगे आप लोग जानते हैं, क्या जानते हैं आप लोग, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 और डी। ए एन का मान कितना है 205, ये लिखा है स्क्रीन पर, बराबर ए का मान रहा 7, तो ये 7 रखो। एन का मान कितना है बच्चों, तो नहीं पता आपको, तो एन माइनस 1। डी क्या है, डी का मान 6। बच्चों घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, गणित एक सिंपल विषय है जिसमें क्या है जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग करना, इसलिए गणित की प्रकृति बहुत सरल है। ठीक है, गणित का जो नेचर है, प्रकृति है, वो कैसी है बच्चों,
सरल है, सिंपल है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। जो दिया है उसको रखो, जो नहीं दिया उसको मत रखो, टेंशन लेने का नहीं भैया। 205 माइनस कितना 7, n माइनस 1 और ये कितना 6। तो बच्चों मैंने यहां से किसका पक्षांतर किया 7 का। 7 धनात्मक था तो कैसा हो गया ऋणात्मक। 205 से 7 माइनस करिए आप तो कितना बचेगा भैया 5 से 7 माइनस नहीं हुआ तो एक इसका पड़ोसी 0 है, तो पड़ोसी से लेंगे आप तो कितना हो गया 15। 15 से 7 गया तो कितना बचेगा बच्चों 8, और 8 बचा तो इसके पास तो कुछ था ही नहीं, इसने इससे उधार मांगा तो कितना बचा इसके पास 9 बच गया, और 9 बचा तो इसका तो एक गया तो इसके पास कितना बचा 1 बचा। तो 198 बराबर n माइनस 1 और ये कितना है 6। आप देखिए कि 198 बटे 6 और बराबर n माइनस 1, और n माइनस 1 6 से आप काटेंगे तो कितना 6 तिया 18 और 6 तिया 18 आपका कट गया बच्चों कितनी बार 33 बार। तो आप कैसे लिख पाएंगे अगली बार 33 बराबर n माइनस 1, 33 प्लस 1 बराबर n, यानी बच्चों ये क्या हुआ पक्षांतर हो गया। घबराने की आवश्यकता नहीं है, माइनस का रखा था तो लेफ्ट में लिया तो धनात्मक हो गया, प्लस का हो गया 33 में 1 ऐड करिए तो हो गया 34 और बराबर कितना n। बच्चों n बराबर कितना आया 34। अतः दी गई समांतर श्रेणी, अतः दी गई समांतर श्रेणी में पदों की संख्या कितनी है 34 है। ये आ गया आपके सवाल का आंसर, बिल्कुल हलवा सवाल है, कोई टेंशन नहीं लेने का बच्चों आपको। बिल्कुल देखिए आप स्क्रीनशॉट लीजिए, नेक्स्ट सवाल देखिए आप मेरे साथ, और देखिए बहुत ही शानदार सवालों की ये श्रेणी आपके साथ चल रही है। आप मजे से पढ़िए, बिल्कुल शानदार तरीके से पढ़िए। किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। बच्चों कोई एपी का 17वां पद है, आप देखिए 10वें पद से 7 अधिक है, स्वाभाविक बात है ये बड़ा पद है ये छोटा पद है। अब ये इससे बड़ा तो हो गई, कितना बड़ा है 7 अधिक है, तो टेंशन लेने की आवश्यकता ही नहीं है। हल क्या हो जाएगा बच्चों एपी का 17वां पद, 17वां पद कितना हुआ बच्चों a प्लस 16d। बच्चों तुम कहोगे कि सर तुमने a प्लस 16d कैसे लिख दिया, तो उसका भी रीजन है मेरे पास। क्या है रीजन वो इधर देखिए बोर्ड पर कि आप a n बराबर जानते हैं a प्लस n माइनस 1d। अब इसके साथ ही आपको क्या देखना है, इसके साथ ही आपको देखना है कि a n का मान 17, a तो है ही नहीं, n का मान 17 माइनस 1 और d, तो a 17 बराबर कितना बचेगा a प्लस 16d। तो इसी तरीके से लिखा बच्चों मैंने डायरेक्ट AP का 17वां पद बराबर a प्लस 16d। दूसरा ट्रिक मैं आपको बताता हूं कि AP का जैसे आपसे पूछा 17वां पद, तो 17वां पद जितना पद पूछ रहा है आपसे उसमें से आप एक घटाकर a के साथ d के गुणांक में जोड़ दीजिए। जैसे a आपका आया a, फिर d जो है d में आप देखिए कि 17 से एक घटाइए तो 16 यानी 16d। समझे मेरी बात को, सीधी बात है, जोन सा पद आपसे चाह रहा है उसमें एक कम करके d के साथ जोड़ो। ठीक है बच्चों, अब AP का 10वां पद, अब 10वां पद तुमको पता ही है, अभी देखा आपने a 10 में से एक घटाओ तो 9 और कितना d a प्लस 9d, ये आ गया आपका। अब आप देखिए प्रश्न अनुसार, बच्चों प्रश्न अनुसार का मतलब क्या है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न हमसे क्या चाहता है, प्रश्न की डिमांड क्या है, तो डिमांड क्या है बच्चों कि AP का 17वां पद AP के 10वें पद से 7 अधिक है। बच्चों अधिक आया तो आप ऐड करिए, तो इसके बाद AP का 17वां पद क्या है a प्लस 16d, a 10 का मान क्या है a प्लस 9d,
और प्लस कितने हैं 7। देखिए 17वां पद आपका ये रहा, ये प्लस 16d। 10वां पद क्या है a प्लस 9d। बच्चों a से a काट दीजिए। जब बराबर में समान गुणांक हो और समान चिन्ह हो तो हमें काट देना चाहिए, क्योंकि जब उनका पक्षांतर करोगे आप तब भी वो दूसरे पक्ष में आके ऋणात्मक होगा और वह उससे घटाने पर शून्य प्राप्त होगा। इसलिए हमें डायरेक्ट भी काटने में कोई दुविधा नहीं है। फिर 16d बराबर 9d प्लस 7, 16d माइनस 9d बराबर 7। 16 में से 9 गए तो 7d बराबर 7, d बराबर 7/7, d बराबर 1, d बराबर कितना 1 और d बराबर 1। और देखिए बच्चों 1 आ गया आपका d बराबर। अतः में क्या लिखोगे, अतः एपी का सार्वअंतर 1 है। यही आपका बच्चों क्या है, आंसर है। और शानदार सवाल है, आप स्क्रीनशॉट लीजिए, परीक्षा में आने की पूरी संभावना है। फिर नेक्स्ट सवाल आप देखिए, और नेक्स्ट सवाल क्या है, 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं। 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं। देखिए बच्चों मैंने आपको इससे पहले कहा था 3 अंकों की संख्याएं प्रारंभ कहां से, 100 से लेके 999। 7 से विभाज्य 3 अंकों की संख्याओं, 7 से विभाज्य 3 अंकों की संख्याओं की सूची। तो आप देखिए सबसे पहले क्या है आपका 3 अंक का सबसे छोटा क्या है, 3 अंकों की संख्या सबसे छोटी क्या है 100 और डॉट डॉट डॉट, और इसके बाद चलेंगे आप कितना 999। आप फटाफट 7 से भाग दीजिए तो कितना है 7 एकम 7, 7 एकम 7, और इसके बाद कितना बचा बच्चों 3 बच गया, और 3 बचा तो कितना हो गया 3 जब बचेगा तो आपका हो गया 30, और 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 7 चौक 28, और 2 बच गया तो 2/7। इन दोनों का डिफरेंस कितना 5, इन दोनों का डिफरेंस कितना 5। तो इस 5 को इसमें जोड़ दीजिए तो आपका बन जाएगा 105, और 105 में जब आप कितना जोड़ दोगे 7, तो आपका 7 5 12, 112, और 112 में फिर 7 जोड़ दोगे तो बन जाएगा आपका कितना 119। हमको लास्ट चाहिए तो इसमें भी कितने से भाग दे दो 7 से, और 7 से भाग दोगे तो कितना आ जाएगा आपका 7 से जब भाग दोगे तो देखिए 7 एकम 7, कितना बचा बच्चों 2 बचा तो 29, 7 एकम 7 संचो 7 की 7 चौक 28, और इसके बाद कितना बच गया 1, और 1 बचा तो 19, और 19 हुए तो 7 दूनी 14, और 7 दूनी 14, और 19 से आप कितना घटाओगे 14, तो बच कितने गए 5, और 5 बचेंगे 19 से आप 14 घटाएंगे तो कितना बच गया 5, और 5 बचेंगे तो 5 के बटे में 7, तो ये कितने का डिफरेंस है आपका 2 का। तो 2 का। अब जो 5 बचे हैं ना इसमें डिफरेंस नहीं देखते, सॉरी हम, तो जो बचा है ना आपका जो 5 उसी को हम घटा देंगे तो कितना बचेगा 5 घटाएंगे तो 994 बचेगा। तो देखिए अब आप 105, 112, 119 डॉट डॉट डॉट, और अब आपका है लास्ट 994। 994 जो है आपका, तो आप देखिए a बराबर कितना आ जाएगा आपका, इसको अपन साफ कर लेते हैं। a बराबर 105, और इसके बाद d बराबर a2 माइनस a1, और d बराबर a2 मतलब दूसरा पद 112, और d a1 कितना है 105, और d बराबर कितना 112 से 105 घटाएंगे तो कितना 12 में से 5 गए तो 7। अब बचा आपका कितना 0, 0 में से 0 और 1 में से 1 तो 7 बच गया। अब आपका an अंतिम पद कितना है 994,
और इसके पश्चात n बराबर आपको क्या करना है, क्वेश्चन मार्क, तो ज्ञात करना है। फिर क्या हो गया बच्चों, आप जानते क्या हैं कि ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस एक डी। ए एन का वैल्यू कितना है 994, ए का मान कितना है, ए का मान है बच्चों आपके पास 105, 105 प्लस एन माइनस एक, और डी का मान कितना है, डी का मान है बच्चों 7, और इसके बाद देखिए 994 माइनस 105, और इसके बाद बराबर एन माइनस एक, और ये रहा 7। फिर आप देखेंगे 994 में से गया आपका 105, तो 14 में से 5 गई तो कितने बचे 9। फिर यहाँ पे कितना बचा 8, और 8 में से 0 जाएगा तो फिर 8, और फिर इसके बाद कितना बचा यहाँ पर आपका 9, और 9 से 1 जाएगा तो कितना बच गया 8, और बराबर में कितना n माइनस एक, और ये कितना हो गया 7। अब 889 बटे में कितना 7 बराबर n माइनस एक। फिर आप देखिए 7 से इसको काटिए तो 7 एकम 7, और 7 एकम 7 तो 1 बच गया, तो कितने हो गए 18, तो 7 दूनी 14, और 14 हो गए तो कितने बचे 18 से 14 गए तो 4, और 4 बचे तो 49, और 7 सतैया 49, तो 7 सतैया 49 बराबर कितना है n माइनस एक, और इसके बाद 127 प्लस 1 बराबर कितना n, और 128 बराबर n, और n बराबर कितना 128। अतः में क्या लिखोगे, अतः 7 से विभाज्य, अतः 7 से विभाज्य 3 अंकों की संख्या 128 है। स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट। और आज का लास्ट सवाल आपके साथ देखिए, 10 और 250 के बीच 4 के कितने गुणज हैं। 10 और 250 मतलब 10 से बड़ा, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे हल में, 10 और 250 के बीच 4 के गुणजों की सूची। तो बच्चों आप जानते हैं कि 10 और 250 का मतलब है कि 10 से बड़ा हो और 250 से छोटा हो। 10 से बड़ा आपका 4 का गुणज कितना है, तो 4 का पाड़ा पढ़िए मेरे साथ, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। अब 4 और 8 10 से छोटे हैं, 4 तिया 12 यानी 10 से बड़ा है, तो आपका आ गया 12। 12 में आप 4 जोड़िए तो 12 और 4 16, और 16 और 4 20, और डॉट 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 कहां तक चलना है बच्चों 250 तक। अब 250 से छोटा लेना है, तो ऐसा करिए कि 250 में आप भाग दे दीजिए, कितने का 4 का, तो 4 छिंक 24, और 4 छिंक 24, 1 4 दूनी 8, और 2 बटे कितना 4। इसका मतलब है कि इन दोनों में 2 का डिफरेंस, तो इस 2 को क्या कर लीजिए माइनस कर लीजिए, तो 248 आ जाएगा, 248। और इसके बाद कितना बच्चों, a बराबर 12 प्रथम पद, और d सार्वंतर कॉमन डिफरेंस कितना है बच्चों, d बराबर आपका a2 माइनस a1 यानी सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो d आपका कॉमन डिफरेंस कितना सार्वंतर कितना a2 माइनस a1 यानी 16 माइनस 12, और d बराबर कितना 16 से 12 गया तो 4। बच्चों an क्या है, n वा पद क्या है, तो 248। अब आपको क्या चाहिए n चाहिए, n बराबर क्वेश्चन मार्क, तो देखिए n बराबर प्रश्नवाचक चिन्ह। तो सबसे पहले आप जानते क्या हैं कि an बराबर a प्लस n माइनस एक डी। अब क्या है बच्चों an का मान क्या है, an का जो मान है वो है 248, a का मान कितना है 12, ये आप देखिए a का मान 12 और an का मान 248, प्लस तो प्लस n माइनस एक, और d का मान आपने निकाल लिया कितना 4, तो ये d का मान 4 और 248 माइनस 12 बराबर n माइनस एक, और ये 4 गुणा में
हमने पक्षांतर किया है और कुछ भी नहीं किया। तो देखिए बच्चों, 248 से आप 12 माइनस करेंगे तो आपका बचेगा 8 से 2 गया तो कितना 6, और फिर 4 से 1 गया तो कितना बचेगा 3, और इसके बाद 2 का 2, 236 बच गया। अब बराबर n माइनस 1 और ये कितना 4। अभी आप देखिए कि 236 जो 36 है, 236, तो 236 के बटे में कितना आ जाएगा 4, बराबर n माइनस 1 और 4 से आप इसे काट दीजिए तो 4 पंजे 20, 4 पंजे 20 बच गए 3, 4 नाम 36, तो आ गया आपका 59 बराबर n माइनस 1। अब आप देखिए 59 प्लस 1 बराबर कितना है n, 59 में 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 60, तो 60 बराबर कितना n, और n बराबर 60। अब आपको दिख रहा है कि 60 n आ गया, मतलब क्या है, अतः 10 और 250 के बीच 4 के गुणजों की संख्या, 4 के गुणजों की संख्या कितनी है बच्चों 60 है। ये रहे आपके पूरे 8 सवालों का बेस्ट सॉल्यूशन। और बच्चों मैं विश्वास दिलाता हूं कि जो आपकी प्रश्नावली 5.2 एमपी बोर्ड एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का लगभग मैंने क्या कर दिया, कवर कर दिया। और इन सवालों के अलावा भी आप अन्य सवाल प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन ये वो सवाल हैं जिनकी परीक्षा में आने की प्रबल संभावना है। इनके आधार पर अन्य सवाल भी आप कर सकते हैं। यदि अन्य किसी सवाल में आपको कोई डाउट आए तो आप मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप संपर्क कर सकते हैं कि इस सवाल में ये समस्या है, इस सवाल कैसे सुलझेगा, तो बिल्कुल आपकी समस्या को बताया जाएगा। और आज के लिए इतना ही। अभी इस पार्ट का सेकंड जो वीडियो है वो आपके लिए उपलब्ध होगा। ये सिर्फ आधे पार्ट का ही वीडियो है। जय हिंद बच्चों।